this is another video of study begins here. I hope you all are absolutely fine. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज हम क्लास 10th की तीसरी पोएम पढ़ने वाले हैं, अ टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। तो पहले मैं मतलब दो स्टेंजा करके मैं आपको पूरा पोएम समझा दूंगा इसी वीडियो में। तो मैं पहले रिदम में पढ़ूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स the few steps of his cage on pads of Bevelet quiet in his quiet rays। अब यहाँ पे जो पोएट है वो ये कहता है कि उसकी चमकीली धारियाँ, वह कुछ कदम पिंजरे में चलता है। मतलब जो टाइगर है उसकी शरीर पर बहुत सारी चमकीली धारियाँ होती हैं, ऐसी काले कलर की ऐसी चमकीली धारियाँ होती हैं उसके शरीर पे। वो कुछ ही कदम अपने केज मतलब अपने पिंजरे में चल पाता है। ये यहाँ पे पोएट जू की बात कर रहा है कि जो मतलब जू में पिंजरे में बंद है, वो टाइगर पिंजरे में बंद है, उसकी बात कर रहा है कि वो कुछ ही कदम चल पाता है। उसके पंजों मतलब वो कुछ कदम चलता है उसके पंजों पर। उसके जो पंजे हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं और वह चुप है ऑन वेवलेट क्वाइट। इसके जो पंजे पैड्स भी पंजे ऑफ वेवलेट क्वाइट, वो पंजे बहुत सॉफ्ट हैं और लेकिन वो चुप है क्योंकि वो गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन वो बाहर से बहुत शांत है। क्योंकि वो गुस्सा इसीलिए है वो क्योंकि उसे पिंजरे में बंद रखा है। इन इज क्वाइट रेंज मीन्स वो शांत है बहुत ज़्यादा, इसीलिए शांत है क्योंकि उसे पिंजरे में बंद रखा है। अब ये पहला स्टैंड है, यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। वो जो टाइगर है वो मतलब उसकी जो शरीर पर बहुत सारी चमकीली धारियाँ होती हैं, वो अपने बस पिंजरे में ही चल सकता है। और जो उसके जो पंजे हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और जो उसके पंजे हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और वो चुप है और गुस्से से भरा हुआ है। गुस्से से इसीलिए भरा हुआ है क्योंकि उसे पिंजरे में बंद रखे हुए हैं ये सब लोग। इसके बाद अगला स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ये यहाँ पे फॉरेस्ट में जंगल की बात हो रही है। यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है। यहाँ पे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो उसे परछाइयों में छुपे रहना चाहिए। लर्किंग मीन्स छुपे हुए रहना, गुप्त। लर्किंग मीन्स गुप्त या छुपा हुआ रहना। उसे मतलब जंगल के में बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी परछाइयों में छुपा रहना चाहिए। लंबी घासों से होकर वो मतलब घासों में स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों में भी छुपा रहता है वो। नियर द वाटर होल मीन्स वाटर होल मतलब जहाँ पे पानी का सोर्स है, वाटर होल। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो डियर है वो पास होता है। मतलब इसका मतलब ये है जो जंगल वाला टाइगर होता है या फॉरेस्ट वाला टाइगर होता है वो मतलब जो शैडोज जो परछाइयाँ होती हैं जंगल में पेड़ों की, उनके पीछे छुपा रहता है, बड़ी घासों में छुपा रहता है अपने शिकार को करने के लिए। नियर द वाटर होल मतलब जहाँ पे पानी का कोई सोर्स होता है वहाँ पे छुपा रहता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे जो डियर होता है उसको पकड़ने के लिए। अगला स्टेंजा है वो है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंगस हिज क्लॉज टेररिजिंग द ब्लेज। जो टाइगर है वो स्नार्लिंग गुर्राना, जो घरों के आस मतलब घरों के चारों मतलब घरों की तरफ गुर्राता है। जो जंगल के किनारे मतलब या कोने में बने हुए होते हैं, जो जंगल के किनारे पर होते हैं, वहाँ पे जो टाइगर है वो जाके घुर्राता है। बेयरिंग हिज वाइट फैंगस हिज क्लॉज टेररिजिंग द ब्लेज। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने जंगल को काट कर वहाँ पर अपने घर बना दिए हैं। जो मतलब हमने जंगल को काट दिया है, एकदम साफ कर दिए जंगल, वहाँ पे प्लेन ज़मीन कर दी है, घर बना दिए हैं। तो जो टाइगर है वो कहाँ जाएगा? गांव में ही तो आएगा, मतलब जहाँ पे जो घर होंगे वहीं तो आएगा। बहुत सी बार आपने देखा है कि जो टाइगर है वो रोड क्रॉस करते हुए दिख जाता है और जो लोग हैं वो डर जाते हैं। अब रोड क्रॉस क्यों नहीं करेगा? जब अगर आपने जंगल के बीच से रास्ता निकाल दिया है तो रोड तो उसे ऑब्वियस सी बात है क्रॉस करनी ही पड़ेगी। जो टाइगर होता है वो वहाँ पे लोगों को डराने के लिए नहीं आता है, वो ब्लेज को टेरराइज मतलब टेरर कर डराने के लिए नहीं आता है। वो अपना खाना ढूंढने के लिए आता है, लेकिन उसे देखकर भी जो लोग हैं वो डर जाते हैं।
अगला स्टेंजा है बट ही लॉक्ड in concentrate cell his strength behind bars stalking in the length of his cage ignoring visitors। वो एक सेल यानी मतलब यहाँ पे सेल का मतलब कॉन्सेंट्रेट सेल का मतलब यहाँ पे केज है यानी यहाँ पे पिंजरा है। वो अपनी जो शक्ति है वो बस पिंजरे में ही दिखा सकता है सलाखों के पीछे, और वो अपनी ताकत कहीं पे भी नहीं दिखा सकता क्योंकि जो उसकी ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors। वो पूरे दिन जो पिंजरे की जो लंबाई है लेंथ है वो नापता रहता है, चल चल के अपने पाँव पे चलता रहता है वो, और जो उसके जो विजिटर्स मीन्स जो लोग आते हैं देखने के लिए वो उन्हें इग्नोर करता हुआ रहता है। ये भी ये जंगल वाले टाइगर की कहानी है, जंगल वाले टाइगर की कहानी है, और ये जू वाले टाइगर की कहानी है। चैप्टर का लास्ट स्टेंजा है वो है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब इस जो लास्ट वाले स्टेंजा में बताया है, रात में जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं वो जू में चक्कर लगाती हैं ये देखने के लिए कि कोई जो जानवर है जू में वो कहीं बाहर तो नहीं निकल गया है। जैसे जो मतलब ये देखती हैं कि कोई जो जू में से कोई जानवर है वो अपने पिंजरे में से निकल तो नहीं गया। जैसे जो गलियों में आता है ना वो रात में वॉचमैन वो बोलता है जागते रहो, ऐसे ही कुछ वो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं वो निकलती रहती हैं। और जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट निकलती है। जो तेज़ लाइट होती है वो टाइगर की आइज़ पे पड़ती है, तो जो टाइगर की आइज़ होती हैं वो चमकने लग जाती हैं। जैसे आपने रात में बिल्ली को देखा है, जो बिल्ली की आँख देखते हैं तो आँखें चमकती हैं उसकी, उसी तरह टाइगर की भी आँखें चमकने लग जाती हैं। टाइगर इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ कैट फैमिली, जानते होंगे आप सभी ये बात। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लेना इस वीडियो में, क्योंकि आज बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो अपनी चमकती हुई आँखों से ब्रिलियंट स्टार्स जो आसमान में चमकते हुए तारों को देखता है अपनी शाइनिंग आइज से। यहीं पे ये चैप्टर है वो समाप्त होता है, और जो इसके राइटर हैं वो है लेस्ली नॉरिस, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसकी अगली वाली वीडियो में इसकी MCQs में दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।